हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4C, जिसमें हम देखेंगे RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। और इस लेक्चर में हम एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको जो भी डाउट्स आएँ वो हमारे लेक्चर को देखने के बाद आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। और वो जब आपको डाउट क्लियर रहेंगे तो उस बेसिस पे आप ये क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 4C का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या बोला जा रहा है? इन द गिवन फिगर आपके पास है AB पैरेलल है CD का। AB जो है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, AB जो है वो पैरेलल है CD का, ये आपका क्वेश्चन में मेंशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ पे आपका x है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें क्या करना होगा। जब AB आपका पैरेलल है CD पर, AB जो लाइन है आपका पैरेलल है CD पर, तब इस कंडीशन में AC क्या होगा? तब AC इज क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसके बाद जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस ACD, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? ACD इक्वल टू 180 कर सकते हैं। जब आपका ABCD के पैरेलल है तो AC क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो BAC प्लस ACD इक्वल टू 180 कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें BAC कितना दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ 75 प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180। अब एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 75, यानी ACD इक्वल टू 105। अब आपके पास क्या आ चुका है? ACD, यानी ये एंगल आ चुका है। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? आप ध्यान देंगे क्या बोल सकते हैं? एंगल ACD इक्वल टू बोल सकते हैं क्या? ECF, एंगल ECF। वो क्यों? क्योंकि आप ध्यान दें कि यहाँ पे ये और ये एंगल के बीच क्या रिलेशन है? वर्टिकली अपोजिट है। तो जब वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होगा, यानी ACD आपके पास कितना आया? अभी हम निकाले 105 इक्वल टू एंगल ECF, यानी कि एंगल ECF इक्वल टू क्या हो गया? 105। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल CEF। तो ट्रायंगल CEF में आप ध्यान दें, हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ECF प्लस एंगल CEF प्लस CFE, एंगल CFE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। ठीक है। अब इसके बाद ECF अभी फाइंड किए 105, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 105 प्लस CEF कितना है? x, और यही x हमें फाइंड करना है x, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x। और जो CFE है ये कितना है? 30 इक्वल टू 180। अब कितना हो जाएगा ये आपका? 135 प्लस x इक्वल टू 180, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया? 45 डिग्री। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ कि इन द गिवन फिगर आपके पास है AB पैरेलल है CD का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो जब आप
पैरेलल है CD का, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। और जब AC आपका ट्रांसवर्सल हो गया तो BAC प्लस ACD ये और ये 180 के इक्वल कह सकते हैं। जब 180 के इक्वल कर दिए तो ACD आपके पास आ गया 105, 180 में 75 माइनस कर दिए। अब यहाँ पे ACD इक्वल टू FCE या ECF बोल सकते हैं, क्यों, ये दोनों एंगल जो आपका है वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट जो भी एंगल होता है वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल कर दिए, ACD 105 था तो ECF भी 105 ही होगा, दोनों इक्वल है। फिर उसके बाद हम आए हैं ट्रायंगल CEF में, ट्रायंगल CEF में यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर वहाँ पे एंगल CEF प्लस एंगल ECF प्लस CEF प्लस CFE इक्वल टू 180, ये एंगल और ये एंगल तीनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, 180 के बराबर होगा। फिर आपके पास ECF अभी हम फाइंड किए 105, ये आपके पास जो है CEF ये आपके पास गिवन है x, और आपको निकालना क्या है, यही x आपको निकालना था। फिर यहाँ पे ये आपके पास f जो एंगल है यानी CFE ये आपके पास 30 है, दोनों को ऐड कर दिए 105 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और ये प्लस में जाता है माइनस में यानी x इक्वल टू 45। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है इन द गिवन फिगर, आपके पास जो भी फिगर है इसमें AB पैरेलल है CD का, AB जो लाइन है ये वाला, ये पैरेलल है CD का, ये आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AB जो है आपका पैरेलल है किसका, CD का, ये आपको गिवन है, AB पैरेलल है CD का। तो जब AB पैरेलल है CD का तो PQ जो लाइन है, PQ जो लाइन है ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब आपका PQ ट्रांसवर्सल हो गया, ये जो PQ है आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल PEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल PEF इक्वल टू EGH, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल EGH। वो क्यों, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से दोनों जब इक्वल हो गया, एंगल PEF इक्वल टू EGH, ये एंगल इक्वल हो गया, तब ये 85 था, PEF जो है ये 85 है, तब क्या हो जाएगा एंगल EGH। या फिर ऐसे भी यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एंगल EGH इक्वल टू 85। अब आपके पास ये आ गया 85, तो जब ये 85 आ गया तो अब हम क्या बोल सकते हैं, EGH, एंगल EGH प्लस, यहाँ ध्यान दें EGH ये एंगल, और फिर G यहाँ पे ऐसे देखें QGH ये एंगल, ये दोनों कितना हो जाएगा, एंगल QGH इक्वल टू 180 बोल सकते हैं। एक लाइन पर का जो एंगल होता है 180 के इक्वल होता है, तो ये और ये दोनों एंगल जब हम सम करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो EGH अभी हम फाइंड किए हैं 85, तो 85 प्लस एंगल QGH इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, यानी एंगल QGH इक्वल टू 180 माइनस 85। अब ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं QGH इक्वल टू, एंगल QGH इक्वल टू 95 हो जाएगा, 180 में से 85 माइनस करेंगे तो 95। तो अब आपके पास QGH जो है आपके पास वो निकल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं QHC, एंगल QHC प्लस GHQ, एंगल GHQ इक्वल टू 180 बोल सकते हैं। अब जब ये 180 क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दें ये एक लाइन है और इस लाइन पे का पूरा एंगल 180 के इक्वल होता है। अब आपके पास QHC कितना है, QHC 115 प्लस एंगल GHQ इक्वल टू 180, यानी एंगल GHQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 115, एंगल GHQ इक्वल टू 65, आपके पास आ गया 65।
एक बार फिर से हम यहाँ तक एक्सप्लेन करते हैं, फिर अगले स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी का, ये आपको गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी का। तो जब पैरेलल है तो पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और पी क्यू जब ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल यानी पी ई एफ इक्वल हो जाएगा कौन सा, ई जी एच का, ई जी एच का। ठीक है, जब इक्वल हो गया तो ई जी एच इक्वल टू 85 आ गया। अब जब ये ई जी एच 85 आ गया तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम शो कर दिए 180 के इक्वल होगा। यहाँ से क्या आ गया आपका, क्यू जी एच आ गया, यानी कि क्यू जी एच ये वाला एंगल आ गया। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम किसी तरह ट्रायंगल क्यू जी एच में पहुँचना है। यहाँ तक हो गया। फिर क्यू जी एच क्या आ गया आपके पास, आ गया 95। फिर नीचे वाला स्लाइड में देखें, क्यू एच सी प्लस जी एच क्यू, ये और ये दोनों एंगल 180 कर दिए, 180 किए तो फिर आपके पास आ गया जी एच क्यू, एंगल जी एच क्यू, यानी कि ये एंगल आ गया, ये एंगल। अब ये और ये एंगल दोनों को पता चल गया है। ये कितना है, क्यू जी एच जो आपके पास है, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू जी एच। क्यू जी एच हम कितना निकाल चुके हैं, ये हम आपका निकाल लिए 95, और एंगल जी एच क्यू जो है, जी एच क्यू, ये हम आपका कितना निकाल लिए 65। अब बस ट्रायंगल करके हमें मान निकाल लेना है, तो पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अब इसके बाद करेंगे इन ट्रायंगल जी एच क्यू, जी एच क्यू। तो ट्रायंगल जी एच क्यू में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल जी एच क्यू, एंगल जी एच क्यू प्लस क्यू जी एच प्लस एच क्यू जी इक्वल टू 180। ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होता है। वन ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। अब जी एच क्यू देखिए हम पहले से लिख रखते हैं 65, क्यू जी एच पहले से लिख रखे हैं 95, और एच क्यू जी आपको पहले दिया हुआ एक्स, यही एक्स का वैल्यू फाइंड करना आपको 180। अब ये कितना हो जाएगा, तो 5 और 5 10, 9 6 15 1 16, यानी 160 प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 160, यानी एक्स इक्वल टू 20। यही आपका एक्स का वैल्यू हुआ। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।